हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं यदि आप तक समाचार। आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इस साल अनुमान था कि सितंबर में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले अर्थात अगस्त में ही चुनाव की घोषणा कर दी है। 1 अगस्त को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। जलगांव का चुनाव जो होने वाला है, इसमें लोगों में काफ़ी उत्सुकता है कि इस बार क्या होगा। जिस तरह से 2014 में सारे सत्ताओं को छोड़कर, सारे धुरंधरों को छोड़कर मोदी की एक लहर चली थी, किस तरीके से मनपा का ये चुनाव होगा। क्या मनपा के इस चुनाव में मोदी लहर काम कर पाएगी? यहाँ जलगांव में शहर विकास आघाड़ी, इसकी सत्ता काफ़ी दिनों से है। सुरेश दादा जैन के अधिकारों में यह सब कुछ आता है। सुरेश दादा जैन की सत्ता ही ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ कई सालों से है। क्या जलगांव में इस बार सुरेश दादा जैन की सत्ता बदल सकती है? हालांकि अभी कल ही ये बात पता चली है कि मनसे के जो नगर सेवक थे, पार्षद थे, 12 पार्षद मनसे के, ये सुरेश दादा जैन के गठ में चले गए हैं और उनके साथ अब चुनाव लड़ने वाले हैं। तो लोगों का क्या मत है? लोग क्या कहते हैं इस बारे में? लोग मनपा के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मत क्या है? लोग किसे चुनाव वोट देना चाहते हैं? हालांकि इस बार ये भी कहा गया है कि मनपा के चुनाव में युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बहुत सारे युवा होंगे जो चुनाव लड़ेंगे। देखना है कि किस तरीके से ये चुनाव रंग लाता है। बहुत सारी पार्टियां हैं, शायद नई पार्टी भी कोई जलगांव में आ सकती है जो अपनी तरफ से चुनाव लड़े। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ पे जलगांव में घट सकती है। चुनाव इस बार 1 महीना पहले घोषित हुआ है, इसलिए भाग दौड़ तो चल ही रही है। जलगांव मनपा में लोग अपने कागजातों के लिए पहुंच रहे हैं। हम लोग तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता किसे वोट देना चाहती है, जनता जलगांव का कितना विकास हुआ है उस पर कितना गौर करती है। विकास को देखते हुए जनता वोट देती है या फिर आदमी को देखकर वोट देती है। जनरली ये कहा जाता है कि जो मनपा का चुनाव होता है वो स्थानीय निवासी जो होते हैं, जो लोग होते हैं, आदमी होता है, वो कितना कम काम कर पाता है, कितनी उसने सेवाएं की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखना यही है और जानना भी यही है जनता के मन से कि वो क्या चाहती है और इस बार किस तरह से चुनाव में मतलब अपना सहयोग देगी, चुनाव में वोट किसको देगी। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से किसे वोट देना चाहते हैं और किस तरीके का नेता यहाँ पर जलगांव में चुनना चाहते हैं। यहाँ हमारे साथ एक लोग हैं। आप जलगांव में रहते हैं? हाँ। इस बार चुनाव में मतलब चुनाव 1 महीना पहले आ गया है, किस तरीके से आप वोट करना चाहते हैं? कैसा नेता चाहते हैं आप? नेता ऐसा चाहते हैं हम कि हमारे एरिया की पूरी देखभाल करने वाला होना। इतने दिनों से आपके एरिया में क्या क्या काम हो गए? इतने एरिया में, हमारे एरिया में तो पूरा काम हो ही गया है। कहाँ रहते हैं आप? आदर्श नगर। क्या काम हुआ वहाँ पे? उधर रोड पूरे है, रोड वगैरह है, पूरे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, नल आते हैं, गटर साफ सफाई करने वाले आते हैं। तो अभी कौन सा और काम चाहते हैं आप? अभी चाहते यही हम कि भाई हमारे एरिया में सिर्फ अभी नगर सेवक को कितनी बार हमने कंप्लेंट की है कि भाई हमारे रात में तू सिविल ड्रेस में पुलिस को इधर एक राउंड की गाड़ी छोड़, क्योंकि एरिया के लड़कियां दुकान पर जाते हैं तो बाहर रोड पे चौक में लड़के खड़े रहते हैं, वो मस्त सिटी बजाते लड़कियों को। उसके लिए बच्चियां दुकान पे जाने का नहीं बोलती घर से। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो ये लोग चाहते हैं कि इनके नगर सेवक जो हैं वो सॉल्व करें। यहाँ और लोग हैं कुछ जिनसे बातचीत करते हैं। आप जलगांव में रहते हैं जी? इस बार चुनाव 1 महीना पहले आ गया है, तो कैसा नेता चाहते हैं? किसको वोट देना चाहेंगे? जो अच्छा आदमी होगा उसको। मतलब अभी का जो आदमी है आपके नगर सेवक पार्षद, उन्हीं को देंगे या कुछ बदलाव होगा? नहीं, अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे को दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है। कहाँ रहते हैं आप? पिपराला। अभी जो पिपराला में जो पार्षद हैं, जो नगर सेवक हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायतें? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। शिकायत तो पूरे जलगांव शहर में है, वो तो कोई बोल नहीं सकता। इस बार जो चुनाव होगा वो कैसा, विकास के मुद्दे पर होगा या आदमी को देख के होगा? हाँ, पहला मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, फिलहाल दूसरा मुद्दा आदमी तरफ रहेगा। आप जलगांव में रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? शिवाजी नगर।
तो इस बार चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? जो जलगांव का विकास, हमारे जो नगर सेवक है वो विकास के तरफ जो मुड़ेगा उसको अनुदान हमारा है, उसको रहेगा। इतने सालों से जलगांव में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए अभी क्या चाहते हैं, बदलाव चाहेंगे या कंटिन्यूटी वही रहेगी? नहीं, बदलाव चाहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जलगांव में कोई सुविधा अच्छी नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत सारे है कि वो बता नहीं सकते अभी कि कैसा क्या हो सकता है। पर विकास के ही हम जो विकास करेगा उसका ही ये रहेगा हमारा। लोगों का यही कहना रहा है कि जो विकास करेगा हम उसे ही वोट देंगे। इस बार जनता बदलाव के मूड में है। लोग अभी पारंपरिक तौर पर जो लोग यहाँ पे राजनीति करते आए हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़ने के प्रयास कर रही है, ऐसा लोगों से बातचीत करते वक्त पता चला। हम कुछ और लोगों के पास जाएंगे, हम दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्या समस्याएं हैं और वो किस तरीके की वोटिंग चाहते हैं। पर काफी दिनों से ये पोस्टर बेचने का काम किया करते हैं। चुनाव में इनका भी कुछ ना कुछ तो मन होगा जरूर, इनसे भी बातचीत करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, 1 महीना बस बाकी है, ऐसा समझ के चलते हैं। 1 अगस्त को चुनाव है। इस बार चुनाव में क्या कुछ बदलेगा या फिर से वही परंपरागत जो लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं वही राज करेंगे, या जनता किस तरीके से वोट देगी? जलगांव में तो कुछ बदलने जैसा है नहीं। जो बंगले से जो होता है वही ज़्यादा करते, वही होता है। पॉसिबल तो नहीं है बदलना। आप क्या चाहते हैं, जलगांव में विकास की राजनीति हो या फिर वही तरह पारंपरिक राजनीति? तो चाहते हैं कि विकास हो, और जो जलगांव में जो लोग जो फेवर के लोग हैं उनके, वो तो वही करने वाले हैं जो उनको जो करना है, जो आज 30-35 साल से चलते आ रहा है। आप अपनी तरफ से पर्सनल किसको वोट करना चाहेंगे? कौन वोट आपका मतलब पसंदीदा चुनाव चिन्ह बोलिए, या बीजेपी जिस तरीके से मोदी की हवा चल रही थी तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? तो बीजेपी को वोट कर देते, पहले से देते आए, अभी भी बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करना चाहेंगे। इनका ये कहना है कि परंपरागत जो इतने दिनों से जो कुछ भी होता आ रहा है वही यहाँ पे चलता है और उसी तरीके से इस बार भी वोटिंग होगी। हम और कहीं चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कहना चाहेंगे लोग। जलगांव में इस बार 1 महीना पहले चुनाव आ गया है, तो इस बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है? विकास की राजनीति होगी या फिर परंपरागत जो लोग पहले से राज कर रहे हैं वही राज करेंगे? विकास की इस बार मतलब किस तरीके का मूड है सभी जनता का? आप तो चूंकि दुकानदार हैं, आपके पास काफी लोग आया जाया करते हैं, तो कुछ बातचीत होती होगी, तो क्या मूड लगता है? मूड तो सब मोदी के ऊपर ही है। विकास उनकी वजह से ही होगा और कोई कर नहीं सकता। तो इस बार जलगांव में तो खानदेश विकास आघाड़ी या सुरेश दादा जैन, इनका बोलबाला काफी सालों से रहा है, तो क्या इस बार बीजेपी यहाँ जलगांव में राज कर पाएगी? बिल्कुल 100%। इनका कहना है कि बीजेपी जो है वो जलगांव में अब की बार बीजेपी सरकार, ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये भी पता चला है कि सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, और विकास की राजनीति क्या सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ अगर मिल जाते हैं तो हो पाएगी या नहीं, ये भी आने वाले दिनों में और चुनाव में पता चल पाएगा। बहुत छोटे छोटे से लोग हैं जो सड़क पर बैठकर काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, ये भी एक छोटा सा काम करते हैं, जलगांव में ही रहते हैं, और आने वाले चुनाव में इनकी भी अपनी कुछ न कुछ तो राय होगी। जलगांव में अभी चुनाव होने वाले हैं, इस बार कैसी राजनीति होगी? विकास की राजनीति होगी या फिर परंपरागत जो लोग पहले से राज कर रहे हैं वही राज करेंगे? अभी क्या बोलूं साहब मैं, किस तरीके से आपका क्या मन करता है? अब कोई भी चुन के अपना गरीब का देखना मांगता है। ऐसा है अभी तक जो कुछ हो रहा है वो क्या विकास हो रहा है? विकास क्या हो रहा है साहब, अभी सब ये हो रहा है, ऐसे सब प्रॉब्लम हो रहा है, अतिक्रमण चालू है साहब, पेट भरने की मुश्किल जा रही है अभी। तो इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? अभी किसको मानेंगे? सरकार को मानेंगे ना। तो अभी यहाँ पर जो मनपा में लोग राजनीति कर रहे हैं, जो पहले से यहाँ पर हैं, वो लोग आपकी कितनी सहायता करते हैं? अब सहायता कर रहे नहीं साहब, और लोग उठा रहे हैं यहाँ से, हमको पेट भरना मुश्किल होगा, हमारा धंधा चलता नहीं चलता ऐसा है। तो अब आपका क्या इरादा है? अब चुनाव आएगा, अभी देखिए जनता जो है, क्या मतलब है जनता से? ऐसा है कि हमको धंधा पानी पेट भरन देने का होना बस। तो अभी जो लोग राज कर रहे हैं वो लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं धंधा करने में, आपको काम दे रहे? हमको सब उठा रहे, अभी साथ ही दे रहे नहीं, अभी सब अतिक्रमण जमा कर दे रहे, सामान जमा कर दे रहे, दे रहे नहीं, जब्त कर ले रहे। अब हमने गरीब पैसा पेट भरना था।
तो अभी जो नेता हैं, सब खाने पीने के वांदे हो रहे। अभी जो नेता हैं वो लोग आपकी कितनी मदद कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग किसी से बात किए? अभी तो नेता से बात नहीं करे, अभी तो नेता लोग आ रहे हैं। अब नेता लोग हाँ, अब आ रहे नेता लोग। आओ जगह जैसा जेल रहे हो, आओ चाय पानी पियो बैठो, अभी इलेक्शन आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? वो बोलेगा कि 5 साल लोग आते नहीं नेता लोग देखने को कि क्या चल रहा नहीं चल रहा गरीबों का। तो इस बार चुनाव में क्या करना चाहिए? तो दूसरी पार्टी को जाने को कांग्रेस को अब ये टाइम में। देखिए, जहां एक और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी विकास कर सकती है, वहां ये मिले हैं हमें जो ये कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। अभी तक सर देखो, अभी तक तो बीजेपी थी, बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं किया। बीजेपी के 5 साल के अंदर अभी जो सुभाष चौक का जो बाजार था गरीबों का, वो उठा के बैठा दिया। जो अभी तक जो 65 साल तक का जो कांग्रेस ने राज किया, अभी तक भी सुभाष चौक का बाजार उठा नहीं। बीजेपी आती थी, सुभाष चौक का बाजार उठ गया, पूरा अतिक्रम निकल गया। जो गरीब लोग बेचारे जो रास्ते पर बैठकर खाना 2 रुपए मजदूरी करते थे, आज उनको मजदूरी करना मुश्किल हो गया। आज वो चोरियां करने चल जाएंगे। फिर जब उनको मजदूरी तुम ईमानदारी से करने दे रहे तो वो चोरी करने को चल हो जाएंगे। वो तो आपको क्या लगता है, चुनाव अब विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर परंपरागत जो लोग 20-25 सालों से राज कर रहे हैं वही करना? सर, परंपरा तो पहले पास से चली आ रही, परंपरा को तुम तो नहीं बोल नहीं सकते। विकास करने जाएंगे तो परंपरा भूखे लोग मरेंगे, फिर तो विकास करने जाएंगे तो किस तरीके की राजनीति चाहते हैं आप? किसको वोट देना चाहेंगे? हम अभी तो कांग्रेस को देंगे सर। इस बार कांग्रेस मेरे यार, ऐसा ही बोल सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है जो नजारा। उसके अलावा कांग्रेस के अलावा जनता को कोई दूसरा पर्याय नहीं है अभी तो इस टाइम में, क्योंकि बीजेपी से लोग अभी तंग आ चुके हैं। बीजेपी वालों ने कोई तरक्की नहीं की, सिर्फ समाधान कर दिया लोगों को। पर बीजेपी के जो शक्कर बता के लड्डू छीन लिया हाथ में से। इलेक्शन के वक्त ये लोग आते हैं, पाँव पड़ते, हाथ पाँव पड़ेंगे, माँ बहनों सब बोलेंगे, और जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके तरफ घूम के भी नहीं देखते। पर बीजेपी के नेता जो हैं यहाँ पे, गिरीश महाजन, एकनाथ राव खड़से, ये लोग तो कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है मोदी। कोई विकास नहीं कर सकते ये लोग सिर्फ अपना पेट का विकास कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं कर रहे, ये कोई लोग कोई विकास नहीं कर रहे। तो अभी देखो, वहाँ 2 नगर पालिका, महानगर पालिका की 2 जगह पड़ी थी, इन लोगों ने बिल्डर लोगों को वहाँ कार पार्किंग के लिए दे दिया। अगर यही बाजार वालों को, सब्जी वालों को देते तो वो कम से कम वहाँ पेट भर सकते थे। ये लोग सिर्फ अपना मतलब साधते। मतलब इस बार आप लोग किसको वोट देने का तैयार? हम सिर्फ आए कांग्रेस के सिवा किसको वोट देने का सोचेंगे ही नहीं, और तमाम जनता का भी वही अभी ख्याल हो रहा है। बीजेपी अब दिल में से उतर गई है। बीजेपी दिल से उतर गई है, ऐसा कहना है। अभी हाल में ही ऐसा कहा गया कि सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में वापस आना चाहेंगे, तो आपका इस बारे में क्या मत रहेगा? अभी तो देखो, उनका जो है वो अपनी राजनीति से खेलेंगे, और जनता जो है अभी दोनों तरफ से तंग आ चुकी है, इसलिए वो कांग्रेस के सिवा किसको अभी पसंद नहीं करते। जनता बीजेपी और सुरेश दादा जैन सभी से तंग आ चुकी है और इस बार कांग्रेस को ही वोट देगी, ऐसा इन लोगों का मत था। और लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे क्या कहते हैं। जलगांव में इनकी तो वोटिंग जरूर होगी क्योंकि ये यही रहते हैं। इस बार जलगांव में कैसी राजनीति होनी चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? जो भी डेवलपमेंट करेंगे उन्हीं को, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान रहना चाहिए, ना कि कास्टिज्म वगैरह पे ज़्यादा। जो एजुकेटेड है थोड़ा उनको टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक बहुत अच्छा मत है इनका कि जो एजुकेटेड हैं, जो लोग जलगांव का विकास कर पाए उनको टिकट मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन जो विकास करेगा उसी को टिकट मिले और ये उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। और भी लोग हैं यहाँ, इनसे पूछते हैं। आप जलगांव में रहते हैं? इस बार चुनाव जो है वो 1 महीना पहले आ गया है, आप लोगों ने क्या मन बनाया, आपकी बार किसको वोट देना पसंद करेंगे? हिंदी बोलना पडेल का? मराठी बोल सकते हैं। दरवर्षाप्रमाणे यावर्षी निवडणूक आली, परंतु 1 महिना अगोदर आली निवडणूक, परंतु जर विकास करणाऱ्या व्यक्तींना जर तिकीट दिलं किंवा जे उभे राहिलेले आहेत आणि निवडून येतील, त्यांनी जर मनापासून प्रयत्न करून आपलं जळगाव स्वतःचं आहे व ज्या गावात राहतो प्रामाणिकपणे काम करून जर विकास करून आणला, कारण आता 5-7 वर्षात मागे पडलेलं आहे जळगाव, रस्त्यांची स्थिती दयनीय अवस्था आहे, गटारांची स्थिती दयनीय अवस्था आहे, फक्त पाणी पुरवठा व्यवस्थित आहे। जर इतर सोयीसुविधा, आरोग्याच्या सुविधा असतील किंवा घाण असेल त्याच्या सुविधा त्या असतील, विशेष करून तुम्हाला सांगतो कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढून गेलेली आहे। जळगाव शहरामध्ये जवळपास 20 ते 22 हजार कुत्रे आहेत आणि दररोज कोणाला कोणते चावा घेत आहे। त्यामुळे जर अशा पद्धतीचे काही सार्वजनिक हिताचे प्रश्न जे आहेत ते जर मार्गी लावले निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी, तर ते अधिक आमच्या जळगावकरांच्या दृष्टिकोनातून
एक दिवाळी राहील ती किंवा आम्हाला आनंद होईल. इतने सालों से जलगांव में एक ही पार्टी, ये कहना होगा कि सुरेश दादा जैन की ही सत्ता यहाँ पर चल रही है. इतने सालों में कितना विकास हुआ और अब क्या आपको और अपेक्षाएं? अगर बहुत विकास हुआ है तब आपको विकास की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या नया चाहेंगे? मी त्यावर भाष्य करू इच्छितो की विकास झाला असं मी म्हणणार नाही, परंतु काही अंशी जे अनुशेष आहे विकासाचा जळगावचा तो भरून काढायचा असेल तर निश्चितपणे जे काही उमेदवार उभे राहतील किंवा निवडून येतील त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करणं गरजेचं आहे. कारण विकासाचा बॅकलॉग जळगावचा भरपूर मागे आहे. म्हणून विकास बॅकलॉग जर भरून काढायचा असेल येत्या 5 वर्षात तर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी निश्चितपने पक्षाचा किंवा स्वहिताचा न विचार करता आमच्या जळगावच्या जनतेचा विचार करावा आणि जळगावच्या जनतेला सोयी सुविधा कशा नियमित किंवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील आणि जळगावकर कसे सुखी समृद्ध राहतील किंवा त्यांच्या ज्या अडचणी आहेत कशा कमीत कमी होतील यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, हे जळगावकरांचं मत आहे. अभी आप किसको वोट देना चाहेंगे, परंपरागत राजनीति को या विकास की राजनीति को? नहीं, विकास की राजनीति को. विकास की राजनीति को ये भी वोट देना चाहेंगे. जनरली सभी चाहते हैं विकास, बस ये उनके दिलों में है कि अब कौन उम्मीदवार खड़ा होता है, एजुकेटेड होता है, जो विकास करने वाला है वो खड़ा होता है. अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर विकास की राजनीति को ही वोट दिया जाएगा. चलते हैं आगे. अब पहुंचे हैं हम जलगांव के फुले मार्केट में. यहाँ भी बहुत सारी राजनीति हुई है और काफ़ी कुछ समस्याएं भी है फुले मार्केट की. फुले मार्केट नहीं, जलगांव के बहुत सारे ऐसे मार्केट जहाँ समस्याएं हैं. आने वाला चुनाव है, अभी ये यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं. आने वाला चुनाव है तो इस बार कैसी राजनीति होनी चाहिए? विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर वही जो परंपरागत राजनीति है वो होनी चाहिए? विकास की राजनीति होनी चाहिए. किस तरीके की समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्याएं तो अभी बहुत सारी है, प्लास्टिक बंद किया है, बहुत सी समस्याएं है. जलगांव की राजनीति से रिलेटेड आप लोगों को क्या समस्याएं हैं? जलगांव में आप लोग जो आपके पार्षद नगर सेवक हैं वो कितनी हेल्प कर पाते हैं आप लोगों को? जब इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, इलेक्शन पूरे हो जाते हैं तो भूल जाते हैं. अभी आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसमें कितनी हेल्प हुई है, और अब आप अगले आने वाले चुनाव में क्या करना चाहेंगे? विकास को वोट देंगे या फिर जो परंपरागत जो लोग आपके पास पहले से चुने हुए हैं वो खड़े होते हैं तो उनको? विकास को. लोग जो हैं वो अब विकास के ही पीछे चल रहे हैं. हालांकि मोदी जी भी विकास ही चाहते हैं. इस बार क्या किसको वोट देना चाहेंगे? जो अपना विकास करेंगे उनको ही वोट देंगे. मोदी जी तो बोलते हैं विकास करेंगे और विकास कर रहे हैं तो विकास. अरे नीलू ऐसे ही बताया विकास के नाम पे लोगों को हंसी आ रही है. तो और चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का जलगांव में विकास किस तरीके का हो रहा है, कहाँ कैसा सो विकास है. तो एक्सक्यूज मी, आप लोग जलगांव में रहते हैं? अभी चुनाव आने वाला है तो विकास की राजनीति होगी या फिर जो पहले से चुनाव में खड़े हैं उन्हीं को जीत के लाएंगे आप? अभी वक्त तो बताएगा ना. हाँ, लेकिन आपका तो कुछ मन होगा कि किसको वोट देना चाहिए, विकास जो लोग करेंगे उसको देना. हम लोग ने मशवरा नहीं किया. जहाँ चुनाव जो वोट आएगा तो ये लोग मशवरा करेंगे, उसके बाद वोटिंग करेंगे, ऐसा कहना है. सोच समझकर वोट करने के मूड में है. आप जलगांव में रहते हैं? जलगांव के जो लोग हैं वे बताएं. आप जलगांव में रहते हैं? वोट अभी आने वाले 1 अगस्त को चुनाव होने वाला है, किसको वोट देना चाहेंगे आप? मोदी को. मोदी को वोट देना चाहेंगे. क्यों मोदी को ही वोट क्यों देना चाहेंगे? मोदी दैट मीन्स बीजेपी को क्यों वोट देना चाहेंगे? वो अभी अपने को लग रहा है कि वो अपने को आड़ा रहा है, पर आगे जाके जो करेंगे ना वो सुविधा होंगे अपने को. जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसे खा रहे हैं, वो नहीं खाएंगे आगे जाके लोग. मोदी ये विकास के लिए रास्ते बना रहे हैं, ऐसा इनका मत है कि आगे चलकर हम लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी. आज जो हम लोगों को जो तकलीफें हैं वो आगे चलकर हमारी खुशियों में बदल सकती है. इनकी अपनी राय है और आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं. जलगांव में चुनाव आने वाला है अभी, तो किस तरीके की राजनीति होने वाली है? परंपरागत राजनीति होगी या फिर कोई विकास की राजनीति करेगी? विकास की राजनीति होने वाली है, परंपरा तो नहीं होने वाली है. विकास की होगी. किसको वोट देना चाहेंगे आप? वोट तो देना चाहेंगे कोई नई पार्टी को.
अब नई पार्टी कोई आएगी तो उसका चुनाव वो लोग मतलब कितने उम्मीदवार ला पाते हैं और उनकी सत्ता नहीं आई तो फिर से आप लोगों को समस्या होगी। समस्या तो होना है, अभी देखते नए कोई और चांस देके बताएंगे कुछ ना कुछ क्या है क्या नहीं। जलगांव में सुरेश दादा जैन और बीजेपी ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। मनसे के जो 12 लोग हैं वो भी सुरेश दादा जैन के साथ चले गए। तो क्या लगता है आपको, इस बार भी सुरेश दादा जैन की सत्ता आएगी? हाँ 100% सुरेश दादा जैन की सत्ता आएगी। सुरेश दादा जैन की सत्ता आने वाली है। सुरेश दादा जैन की ही सत्ता आने वाली है, ऐसा इनका मत रहा है। लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, सुरेश दादा जैन इन सब के पक्ष में है। अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उसमें तो यही पता चला है कि लोग जो है वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम किसको वोट देंगे। कोई कांग्रेस के साथ बात कर रहा है, कोई राष्ट्रवादी के साथ, कोई सुरेश दादा जैन के साथ और कोई बीजेपी के साथ। लोग हैं यहाँ पे। आप जलगांव में रहते हैं, इस बार चुनाव आने वाला है तो कैसी राजनीति होनी चाहिए? विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर जो लोग पहले से नगर सेवक हैं, पार्षद हैं, परंपरागत राजनीति? चेंज होना चाहिए, इस बार चेंज होना चाहिए। अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं उससे क्यों आप लोग खुश नहीं? कुछ भी काम नहीं हो रहा है जलगांव में, तो जैसा है वैसा ही है। रोडें भी खराब है, बोगदे का भी काम बाकी है। कहीं भी आप जाएंगे तो। आप किस एरिया में रहते हैं? प्रेमनगर। तो वहाँ तो अभी नया कुछ बना रहा है लेकिन कुछ भी नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। पानी इतना भरा हुआ है, निकलने को इतनी तकलीफ होती है। 2 व्हीलर तो बोगदे में से निकाल भी नहीं सकते। वहाँ के जो पार्षद हैं वो लोग तो दावे करते हैं कि बहुत अच्छा विकास है, सड़कें हैं, पानी लगातार नहीं है वहाँ पे सड़कें। आप लोगों को पर्सनली लेडीज हैं आप, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हाँ बहुत सारी बोलो भाभी, यही बोलने वाले। समस्या बोले तो रोड ही इतनी खराब है। पानी तो आता है हमको, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। रोडों की, बोगदे की वही परेशानी है निकलने के लिए। तो इस बार आप विकास की राजनीति करेंगे? देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ ये भी कंफ्यूज हैं, विकास की राजनीति करेंगे या परंपरागत राजनीति होगी। जलगांव में काफी कुछ बदल सकता है। इस बार चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति ला सकता है। अगर लोग परेशान हैं तो ये एक समय है अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने का। लोग अगर सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करते हैं तो काफी कुछ बदला जा सकता है। बदलाव तो आएगा ही। हम लोग और लोगों से बातचीत करते हैं। आप जलगांव में रहते हैं? जलगांव में रहते हैं आप? इस बार चुनाव 1 महीना पहले आ गया है, किसको वोट देना चाहेंगे? जिसकी तरफ से यानी पब्लिक के लिए अच्छा सा कोई ये मिलेगा उसको ही रिस्पॉन्स रहेगा। अच्छा मतलब क्या चाहेंगे आप? अच्छा तो लोग बोलते हैं वगैरह, जैसे अभी प्लास्टिक बंदी वगैरह हो गया। तो प्लास्टिक बंदी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है ना, अच्छी फिर भी तो मिल रहा है प्लास्टिक। फिर भी मिल रहा है? हाँ तो लोग तो बोल रहे हैं 5,000 रुपए देने पड़ते हैं, फिर भी मिलता है। अभी जो चुनाव आने वाला है इसमें लोग परंपरागत जो राजनीति है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। लोग 20-25 साल से जो लोग राज कर रहे हैं वही राज करते आ रहे हैं। तो इस बार विकास की राजनीति होनी चाहिए या फिर से वही? विकास क्यों होना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां हैं, किसको वोट देना चाहेंगे आप? वही है नमो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि 60 सालों से कांग्रेस ने राज किया है, तब से कुछ नहीं मिला, हासिल नहीं हुआ कोई, यानी विकास कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अपने अपने जेब भरते गए। इसलिए 5 सालों से अभी देख रहे हैं कि जहाँ से देश ने काफ़ी तरह से विदेश में भी अच्छी तरह से सपोर्ट मिला है इंडिया को, अभी और उनको ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग बात करेंगे जलगांव की राजनीति की। जलगांव की राजनीति में सुरेश दादा जैन की सत्ता पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से लगातार है। इस बार आप कहते हैं कि नमो होना चाहिए, यानी बीजेपी के साथ आप देना चाहेंगे। सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, ये उन्होंने कल खुले तौर पे बोला है कि मैंने बीजेपी से बातचीत चालू है और मैं बीजेपी के साथ जाने वाला हूँ। तो अगर फिर से वो बीजेपी के साथ मिलाते तो सत्ता तो होनी क्या आएगी? विकास भी होगा ना। फिर अगर बीजेपी के साथ में अगर होगा तो विकास भी होगा ही जरूर। मतलब आपको लगता है कि अगर सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ मिलते हैं तो विकास होगा? विकास भी होगा ना। फिर बीजेपी के अगर साथ में अगर होता है तो विकास भी होना ही चाहिए जरूर। लोगों का ये मानना है कि परंपरागत जो कुछ भी होता रहे, लेकिन अब अगर सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ मिलते हैं तो जलगांव का विकास हो सकता है। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे। मौजूद हूँ फुले मार्केट में, यहाँ पे भी व्यापारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किसको वोट देना चाहेंगे। जलगांव में 1 महीना पहले चुनाव आ गया है, लोगों को सोचने के लिए थोड़ा सा समय कम मिला है। तो अभी आपने क्या सोच रखा है, किसको वोट देंगे आप? जो काम करेंगे अच्छा उसको वोट देंगे।
इतने दिनों से तो आपने वोट दिया है जिनको, उन्होंने कितना काम किया? कुछ नहीं किया है, अभी तक वोट जिनको दिया उनको कोई काम नहीं किया। तो इस बार जलगांव में क्या विकास की राजनीति होगी या यही परंपरागत राजनीति चलेगी? यही परंपरा राजनीति चलेंगी। इनका कहना है कि परंपरागत राजनीति ही चलेगी। लोग सुरेश दादा जैन के पक्ष में भी हैं, विरोध में भी है, लोग कांग्रेस के पास भी जाना चाहते हैं, लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए भी बोल रहे हैं, लोग शिवसेना की तरफ भी जा रहे हैं। सुरेश दादा जैन बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं, बीजेपी के साथ मिलेंगे तो बीजेपी की ओर से विकास होगा, ऐसा भी लोगों का मत है। यहाँ और भी लोग हैं, किसको वोट देना चाहेंगे आप? सर जी हम भी इनके साथ ही जाना चाहेंगे। किनके साथ? जो विकास करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे उसके साथ ही। कहाँ पे रहते हैं आप? हम यही जलगांव में रहते हैं ना, आदर्श नगर में रहते हैं। वहाँ पे कितना विकास हुआ है? वहाँ पे अच्छा खासा किया है काम। हमारे यहाँ बीजेपी के है नगर सेवक पृथ्वीराज सोनवणे करके, काम अच्छा किया है उन्होंने। मतलब अगर वो खड़े होते हैं तो अब की बार आप उनको ही वोट देंगे? जरूर जरूर, काम है उनका, अच्छा काम है। बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने काम किया है। और जनरली जो चुनाव होता है मनपा का वो लोकल स्थानीय लेवल पे होता है। लोकलिटी जो पार्षद होता है वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इसलिए निजी तौर पे ये चुनाव बन जाता है। लोग विकास की तरफ नहीं देखते हुए कभी कभी अपनी आत्मीयता मित्रता भी देखते हैं। तो इसलिए यहाँ तो पार्टी बहुत कम मुझे लगता है कि असर करेगी। यहाँ पे आसपास जान पहचान ये ज़्यादा ये करेगा। फिलहाल लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो अगर खड़े होते हैं तो युवा खड़े होते हैं, कुछ एजुकेटेड लोग खड़े होते हैं तो उनको भी चुनाव में हम लोग वोट करेंगे। लोग किसको वोट देना चाहेंगे इस बारे में बातचीत करते हैं। आप जलगांव में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? शनिपेट, जलगांव शनिपेट में रहते हैं। अभी 1 महीना पहले हो गया चुनाव सितंबर में आने वाला था, अगस्त में 1 तारीख को चुनाव है। किसको वोट देना चाहेंगे? जो अच्छी पार्टी है, जो अच्छा नगर सेवक होगा उसको वोट दूंगा। अभी आपके यहाँ कौन नगर सेवक है? अभी हाल फिलहाल सुनील माड़ी। तो क्या वहाँ सुनील माड़ी जी ने विकास किया है, आप उन्हीं को वोट देंगे? विकास का तो नहीं, लेकिन जब भी जो भी दिक्कत आती है उनको कॉल करो, वो आ जाते हैं और ध्यान देते हैं। तो जलगांव में विकास चाहिए आपको या कॉल चाहिए? विकास चाहिए ना सर। तो अभी आपको क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए? विकास यही रास्ते, सड़कें, ये सब अच्छी होना चाहिए, सुविधाएं अच्छी होना चाहिए। मतलब बहुत सी बातों की दिक्कत है, रास्तों पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग होना चाहिए। गाड़ियाँ किधर भी लगा देते लोग। पुले मार्केट में एक विवाद चल रहा है काफी दिनों से। जितने भी मार्केट्स हैं जलगांव में उसमें से 70-80% मार्केट्स में विवाद चल रहा है। उस विवाद के चक्कर में आप फुटकर विक्रेता हैं, आप यहाँ फुटपाथ पे गाड़ी ले, आप लोगों को क्या परेशानी आती है और जब आप उन नेताओं के पास जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है? उनके पास जाते हैं तो जवाब तो कुछ ठीक से देते नहीं है, बस यही बोलते देखते करते। मतलब मोर्चा भी लेके गए 1-2 बार, फिर भी उनका कोई जवाब वैसे ढंग से रहा नहीं। तो आपको अपना विकास चाहिए या जलगांव का विकास चाहिए? जलगांव का विकास चाहिए। जलगांव का विकास चाहिए क्योंकि जलगांव का विकास होगा तो इनका खुद ब खुद विकास हो जाएगा। फिलहाल लोग परेशानियों में तो हैं, ये तो दिख रहा है। लोग किस तरीके से किधर घूमेंगे ये भी पता नहीं चल रहा। आप जलगांव में रहते हैं चाचा? आप जलगांव में रहते हैं? किसको वोट देना चाहेंगे आपकी बार चुनाव में? अब देखेंगे तो मतलब कुछ तो सोचा होगा कि विकास की राजनीति होगी उसको वोट देंगे या फिर जो परंपरागत लोग खड़े हो रहे हैं उन्हीं को चुनाव में जितवा देंगे। अभी वो तो नहीं बोल सकते ना किसको चीज। मतलब विकास को वोट देंगे या परंपरा? विकास को वोट देंगे, ये ऐसा इनका भी लोग विकास आघाड़ी को नहीं देंगे। विकास आघाड़ी है ना, इसको वोट नहीं देंगे। ये सारे नगर सेवक हट जाना चाहिए, अभी कोई नए को चुन के लाना चाहिए। ये कितने सालों से बैठे लेकिन उन्होंने कभी कोई जलगांव का विकास ही नहीं किया है। लेकिन इस बार तो सुरेश दादा जैन यानी विकास आघाड़ी जो है वो बीजेपी के साथ लड़ने वाली है चुनाव, तो हम उसको वोट ही नहीं देंगे ना। मतलब शहर विकास आघाड़ी के साथ साथ आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? वो क्या करेंगे, अगर वो उनके साथ मिलके काम करेंगे फिर वही दिन आएंगे। उससे उनको वोट नहीं किया हुआ अच्छा है, कोई नया नगर सेवक खड़ा होता है या कोई अच्छा है तो उसको ही वोट देंगे। विकास आघाड़ी से काफी नाराज दिख रहे हैं ये। शहर विकास आघाड़ी अगर बीजेपी के साथ आती है तो वो बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियां जो है वो उनकी बातों में दिखती है, बातों में झलकती है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं।
फुले मार्केट तो काफी दिनों से विवादित है, बहुत सालों से बहुत दिन हो चुके कि फुले मार्केट जो है वो परेशानियों में घिरा हुआ है। आप फुले मार्केट में शॉप है आपकी? अच्छा, जलगांव में रहते हैं? कहाँ रहते हैं जलगांव में? कसमवाड़ी। इस बार जलगांव में 1 महीना पहले चुनाव आ गया, किसको वोट देना चाहेंगे? जो अभी अच्छा इंसान रहा वो उसके ऊपर वोट देंगे हम। अभी आपके इलाके में कितना विकास हुआ है, किसको, मतलब मेरा सवाल ये है कि विकास की राजनीति होगी या फिर परंपरागत जो लोग पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं उन्हीं को आप लोग जितवाएंगे? नहीं सर, विकास की राजनीति होगी, परंपरा पर नहीं रहेगा। काफी समय से सुरेश दादा जैन शहर विकास आघाड़ी की जलगांव में सत्ता है। इस बार कुछ लोगों का ऐसा कहना रहा कि वो शहर विकास आघाड़ी को चुनाव मत नहीं देंगे, वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और शहर विकास आघाड़ी एक साथ आने की तैयारी में है, तो ऐसा कुछ हुआ तो किसको चुनेंगे आप? वो अभी फिलहाल बोल नहीं सकते ना, अभी जब टाइम आएगा तब सब होगा काम। अभी फिलहाल ये सोच नहीं पा रहे हैं कि किसे वोट देना है, लेकिन विकास जो है वो पहला मुद्दा है, शहर का विकास हो, यही सभी लोग चाहते हैं। जलगांव में 1 महीने बाद चुनाव है, किसको वोट देना चाहेंगे आप? जो कार्य करेगा, जो काम करेगा विकास के लिए, उसको वोट देंगे अपन। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? सिंधी कॉलोनी। सिंधी कॉलोनी में जो पार्षद हैं उनका कितना काम रहा है? उनका काम थोड़ा बहुत रहा है, ज्यादा नहीं। तो अभी विकास आघाड़ी परंपरागत काफी दिनों से चलती आ रही है, 25-30 सालों से वो जलगांव पर राज कर रहे हैं, तो इस बार परंपरागत राजनीति होगी या फिर कुछ बदलाव आएगा विकास की राजनीति? हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये जनता के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। वो हमको बताए ऐसा वोट, हमारी जो इच्छा होगी हम वोट करेंगे। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भाजपा। बीजेपी के प्रति लोगों का अपना एक लगाव है और बीजेपी के बारे में लोगों का अपना मानना भी है कि वो विकास कर रही है। आज तकलीफ हो रही है लेकिन आगे चलकर शायद उनका विकास हो सकता है। जलगांव में 1 महीना पहले अभी चुनाव होने वाला है, पहले सितंबर में होने वाला था, अभी 1 महीना पहले अगस्त में होने वाला है। तो क्या आपकी क्या राय है, किसको वोट मिलना चाहिए, विकास को या परंपरागत राजनीति? अपने को कुछ समझता नहीं इसमें, अपन ठीक। तो आप वोट देते हैं कि नहीं? फिर देते ना। तो किसको देते? जो आए उसको ही मिलते ना। जो आए उसको वोट दे देते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? महाबड़ कॉलोनी। तो आपके वहाँ विकास है, वहाँ सारे काम होते हैं? हाँ। जो नगर सेवक है वो सब काम करते हैं? हाँ। तो आपकी बार अगर वो नगर सेवक खड़ा हुआ तो आप उसी को वोट देंगे? अभी वैसे आता है ना, वही आता है। इनका ये कहना था कि वो उनको ज़्यादा समझता नहीं है, वो जो भी आता है उसको वोट दे देते हैं। जनरली जो लोग हैं वो लोग खुद में असमंजस में हैं। ये असमंजस जैसी स्थिति ही है जलगांव की कि वो वोटिंग जो है वो किसको दें किसको नहीं। आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि किसको वोट दिया जाता है और किसे वोट मिलेगा, कौन जीत के आएगी। चुनाव आने वाला 1 महीने में, किसको वोट देना चाहेंगे, विकास की राजनीति को या परंपरागत? विकास की राजनीति। कहाँ रहते हैं आप? मैं अक्षर नगर मेरून। तो अभी कितना विकास है आपके इलाके में? फिलहाल तो खाली रास्ते बनना चालू है, विकास मोदी जी करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? पार्टी बस वही होनी चाहिए साहब कि जो अपने को अच्छे से अच्छा राजनेता मिले। सभी वादे करते हैं, सब करते हैं, मगर कोई काम नहीं करता। जलगांव में विकास हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ। तो अब आप किस आदमी को चुनने के लिए पसंद करेंगे, जो विकास करेगा वो या जो पहले से खड़ा है? मोदी जी ने रास्ते बनाए, अभी उनका काम देखने के बाद में पब्लिक के समझ में आएगा। पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक समझदार है, वाकई में समझदार है पब्लिक। और जो वोट्स होंगे वो निर्णय लिया जाएगा आने वाली 3 अगस्त को कि जीतता कौन है, कैसी राजनीति होती है, जलगांव में कितनी उथल पुथल होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जलगांव में चुनाव आने वाला है 1 महीने बाद, 1 अगस्त को चुनाव है। अब की बार विकास की राजनीति होनी चाहिए या
परंपरागत जो लोग पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और चुन के जीतते आ रहे हैं वो जीतना चाहिए? इस बार तो विकास की बात होनी चाहिए, और वो पहली वाली बातें तो सब निष्क्रिय हो गई है अभी। तो सब मेरा इरादा है कि जो विकास के कामों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है उससे ही चुनाव लड़ना चाहिए और उसने जीत के आना चाहिए। इस बार कुछ युवा लोग भी चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ें, तो आपका अपना पर्सनल मत क्या है, किस तरीके से चुनाव होना चाहिए? नहीं, हम ये सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि चुनाव उसी ने लड़ना चाहिए जिनको एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि उनको अपनी सिग्नेचर की जानकारी या अपनी सिग्नेचर की वैल्यू क्या है ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि आज तक अभी तक जो भी हुआ है, जो भी हमने देखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति महानगर पालिका में चुन के आता है और वो नगर अध्यक्ष बन जाता है जिनको कि उनकी सिग्नेचर का नॉलेज भी नहीं मालूम है, और वो ऐसे ठहराव पास करते हैं जो कि जनहित के लिए नहीं है। सो ये बात कभी भी एजुकेटेड और अपन लोगों ने भी केयर करना चाहिए, म्हणजे जो जनता है उन्होंने ज़रूर केयर करना चाहिए कि एजुकेटेड जो पढ़े लिखे सिर्फ उम्मीदवार हो उन्हीं को चुनकर दें। यही हमारी एक कोशिश रहेगी। और पिछले जैसे एक कलमी या वन जो कोई भी बोलता था वो उन्होंने बोला है ना, वो पत्थर पर लकीर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आगे से ओपन टू स्काई चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे व्यापारियों का मत भी यही है कि चुनाव जो है विकास की राजनीति में होना चाहिए। जो लोग विकास करेंगे पढ़े लिखे हों, जिनको समझदारी हो कि किस तरीके से विकास हो सकता है, वो कुछ अगर काम कर रहे हैं तो उनको अपने लिखावट की पहचान होनी चाहिए कि हमने क्या लिखा है और हम जिन लोगों के लिए कोई फैसला कर रहे हैं वो कितना सही है। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। इस बार नया चुनाव होगा, इस बार एक अलग तरह का चुनाव होगा। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।